हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो क्लास 11th की लेक्चर सीरीज़ में हम क्लास 11th का मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट कर रखा है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट। ठीक है, इनको हमने कंप्लीट कर रखा है। फर्स्ट वाला आपका सेट्स है एंड सेकंड वाला है रिलेशंस एंड फंक्शन। तो अब यूनिट थर्ड जो है, आज चैप्टर थर्ड, चैप्टर थर्ड है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, सॉरी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जैसा आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। उसके बाद अब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है। जैसा आपने चैप्टर 2 में फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, उसी के बेसिस पे अब ठीक रहेंगे। तो सबसे पहले हम एंगल से शुरू करते हैं, डेफिनेशन ऑफ एंगल। तो एंगल क्या है बेसिकली? सपोज करिए हमारे पास एक रे है, और सपोज करिए ये ओरिजिन ओ है। ठीक है, तो अगर हम इसको इस पॉइंट को फिक्स रखें, ओ पॉइंट को अगर हम फिक्स रखें और यहाँ से इसको उठा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर, ठीक है, मान लीजिए हमने इस पॉइंट को फिक्स रखा और हमने इसको यहाँ ले, ठीक है। तो ये जो कितना हमने इसको शिफ्ट किया, इस मेजरमेंट को हम एंगल कहते हैं। मतलब ये तो इसकी इनिशियल पोजीशन थी, एंड ये इसकी फाइनल पोजीशन है जब हमने इसको, अब मीन्स यहाँ इस पॉइंट पे फिक्स रखा और उसको हम रोटेट किया। ठीक है, अब रोटेशन जो है दो तरह की होती है। एक तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने इसको इस पॉइंट से ऊपर की ओर उठाया, ठीक है, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ से इसको घुमा के ऐसे भी ला सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो पोजीशन होती है इसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं, और ये वाली जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। मतलब जैसे घड़ी की सुइयाँ चलती हैं, वैसे ये पोजीशन होती है। ठीक है, तो एंगल का क्या है, एक आपके पास फिक्स रे है, और अगर सपोज करिए उसके एक पॉइंट को आप फिक्स रखें और दूसरे पॉइंट को मोड़ें या रोटेट करें, तो कितना मोड़ा है आपने, उस मेजरमेंट को एंगल कहें। ठीक है, तो एंगल मेजर करने के हमारे पास दो तरीके हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है, जैसा आपने एक तो डिग्री पढ़ा होगा, डिग्री मेजर से मान एंगल है, सो 50 डिग्री, ये नोटेशन है डिग्री से मेजर। ठीक है, और दूसरा हमारा रेडियंस में रहता है, रेडियन में। इसके बारे में थोड़ा हम रेडियन मेजर क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ ये ले लिया कि हमारे पास कोई रे है और हम उसको रोटेट कर रहे हैं। सपोज करिए हमने यहाँ रोटेट,
अब एक पूरी रोटेशन को पूरा करने के लिए कितना होता है, ये हो गया। और यहाँ से अगर हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हो जाए तो ये कंप्लीट सर्कल हो जाता है, कंप्लीट सर्कल। और कंप्लीट सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री। ठीक है, तो अब इस सर्कल का कितना हम पार्ट लेते हैं वो डिग्री मेजर करते हैं। ठीक है, अब रेडियन क्या होता है, रेडियन होता है हमारा, ये जो पूरी रोटेशन है, ये एक सर्कल जो है ये 2 पाई रेडियंस के बराबर है। ठीक है, मतलब 2 पाई रेडियंस इक्वल टू 360। तो ये डिग्री और रेडियंस के बीच में ये रिलेशन है। अगर आपके पास रेडियन में कोई एंगल दिया हुआ है तो आप उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर डिग्री में दिया हुआ है तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करना है आपको, सिंपली ये है, आप यहाँ लिख के चलिए 2 पाई रेडियन बाई रेडियंस इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अगर आपको डिग्री निकालना है, डिग्री को आप एज इट इज़ रखिए और इस वाली टर्म को यहाँ डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, सो यहाँ से एक तो ये हो जाएगा 1 रेडियन, 1 रेडियन इक्वल टू, रेडियन को यहाँ रखिए और 2 पाई को यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो 360 अपॉन पाई, या इसको आप 180 अपॉन पाई कर सकते हैं, अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, और सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ से दूसरा क्या हो जाएगा, डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री हो जाएगा पाई अपॉन 360, एंड इसको आप पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो ये दो रिलेशन आपको यूज करने हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का ये तरीका है, और डिग्री को रेडियन करने में तो ये करना। ठीक है, जैसे सपोज करिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई एंगल है, सपोज करिए मैं एंगल 30 डिग्री का लेता हूँ। ठीक है, 30। ठीक है, अब आपके पास 30 डिग्री दिया है, आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप इस एंगल को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे पाई अपॉन 80 से। क्या हो जाएगा, 30 डिग्री टू 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, और अब यहाँ से आप इनको हल कर सकते हैं, 3 मतलब ये होगी पाई अपॉन। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि आप एंगल 30 डिग्री को 30 डिग्री को आप 30 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन रेडियंस लिख। तो ये था आपका डिग्री में, 30 डिग्री था और हमने इसको रेडियंस में कन्वर्ट किया, 30 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन रेडियंस। ठीक है, सिमिलरली हम कोई दूसरा एंगल भी ले सकते हैं आप अपनी मर्जी से, जैसे 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कितना हो जाए, 45 मल्टीप्लाई पाई अपॉन और रेडियंस में। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, अब ये हो गया 4000। ठीक है,
तो आप ऐसे बाकी एंगल्स को कन्वर्ट करते हैं रेडियंस में। और अगर आपके पास रेडियंस में दिया गया है तो आप उसको सीधा सीधा डिग्री में, सपोज हमारे पास मान लीजिए कोई एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, पाई/3 सपोज। तो ये हो जाएगा पाई/ मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन 180 अपॉन पाई। 180 अपॉन पाई डिग्री। आप ये देख सकते हैं सर, पाई/3 रेडियंस। तो आप इसको इजीली डिग्री को रेडियंस में और रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा है टॉपिक आसानी से। एंड सो नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम जो एक्सरसाइजेज के बेसिस पे हैं। तो उससे पहले थोड़ा ये बता देते हैं मिनट्स एंड। जैसे एक 1 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, मिनट को हम एक डैश से डिनोट करते हैं, सेकेंड्स को डबल डैश। ठीक है, मतलब ये हो गया कि 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट, फिर 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे आप इसको मिनट्स को और सेकंड्स को रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आपने वो 1/60 पार्ट होता है उसका, आप इस। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल, जैसे सपोज करिए हमारे पास एंगल है 40 डिग्री, 40 डिग्री एंड 20 मिनट। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या करना है, रेडियंस में करना। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इस वाली टर्म को डिग्री में कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ 20 मिनट्स है तो हम सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये हो गया, ये हमारे पास है 40 डिग्री एंड प्लस 20 मिनट्स है। ठीक है, अब ये तो सिंपल है, इसको हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन ये वाली टर्म जो है हम पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 मिनट जो होता है, 1 मिनट, अब डिग्री का कितना पार्ट होता है, 160, 1/। है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ईयर फोर, ये हो गया 40 डिग्री प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 1/3 डिग्री। अब इसको डिग्री में, और ये हो गया 40 प्लस 1/। अब आप वो कन्वर्जन का रूल लगा के तो इसको है। अब ये हो गया कि अब हमारे पास आ गया 40 डिग्री, 40 बाई, ये क्या होता है, पाई/80। ठीक है, रेडियंस प्लस 1/3 टू पाई/। है, आई होप यू आर गेटिंग इट। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे ये और ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे तो बचा हमारे पास। और यहाँ इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 to the 4 एंड 9 18। तब ये हो गया पाई/9 प्लस, और ये हो पाई/, इसको आप मल्टीप्लाई करके तो सकते हैं 18 3 ज़ार 54, 54।
और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई करके आपका सीधा आ जाता है 121 5। ये तो सिंपल फ्रैक्शन है, आप ऐसा करिए पाई को आउटसाइड ले लीजिए और ये बच जाएगा आपका 9। ठीक है, इसको इजीली आप कर लो। तो आई होप यू आर गेटिंग इट। and next example is suppose we have angle in radians। मान लीजिए हमारे पास कोई एंगल है 6 रेडियन। ठीक है, तो 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, 6 मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन। ठीक है, और ये क्या, इसको मल्टीप्लाई करिए है। तो ये हो गया। और ये जो पाई की वैल्यू है आप इसको वैसे पाई इन टर्म्स ऑफ पाई भी लिख सकते हैं या फिर पाई की वैल्यू 22/7 डिग्री लगा के तो वैसे भी कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 × 180 अपॉन पाई क्या हो गया 22/7। ठीक है, और यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, जैसे ये हो गया हमारा 3 × 2 = 6 1 2 × 20। ठीक है, तो ये हो गया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये हो गया 343। 7। ठीक है, नेक्स्ट फ्रैक्शन। अब ये जो है 343 तो एज इट इज़ आ जाएगा डिग्री, प्लस ये जो 7/11 है इसको हमने मिनट में किया है। तो ये अब डिग्री में है तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60, तो इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। मैं इस वाले पोर्शन तो ये हो गया 6 × 4 = 6 7 = 42 40 अपॉन। ठीक है, और आप इसको इन टर्म्स ऑफ मिनट लिख सकते हैं, और 20/11। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 38 एंड। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 2 रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, अब ये आ गया हमारा मिनट में। ठीक है, और ये भी मिनट में है। ठीक है, हम इसको और सिंपल करके सेकंड्स में लिख। ठीक है, तो ये हो गया 38 मिनट एंड प्लस 2 इंटू। ठीक है, और 60 कर सकते हैं, तो ये हो गया 120। ठीक है, ये वाला पोर्शन 20/11। इसको कैसे लिख सकते हैं, 11 ज़र होता है तो इसको हम 10/11। सो दिस कैन बी रिटन एज 10 9। ठीक है, 11 10 ज़र 110 प्लस। सो तो ये हो गया। तो इसको ये तो आ गया सेकंड्स में। ठीक है, ये सेकंड्स में है और ये मिनट्स में है। देयरफॉर हमारा जो 6 रेडियंस है कितना आ गया, 6 रेडियंस इज टू 343। 343 की 38 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स। ठीक है, बाकी ये पोर्शन आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं, क्या पॉइंट है ना, 10 पॉइंट हो गया 11 हो गया। अप्रॉक्सीमेट जो है इसका जो आता है 3.3 38 मिनट्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री है।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम इसके आगे हम कल करेंगे।